विराट यशस्वी की धुआंधार पारी के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 5 गेंद में 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को बना डाला पहले टेस्ट में चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया में रौंदकर चकनाचूर कर दिया उनका गुरूर। तो आखिरकार पहले टेस्ट के चौथे दिन कैसे 20 ओवर में भी नहीं लड़ाई कर पाई ऑस्ट्रेलिया की महारथी टीम। कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने टेक दिए बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने। दिखाएंगे सांस रोक देने वाले चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट और यशस्वी में से कौन है इस टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला। जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 104 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल और यशस्वी ने 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए। राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 रनों की खूंखार पारी खेल डाली। तो दोस्तों, लाबुशने की गेंद पर चौका मारकर किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 143 गेंदों पर 8 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत ठोककर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया को 533 रनों की लीड करवाई और इसी के साथ भारत की पारी भी डिक्लेयर हो गई, जहां ध्रुव ने भी 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाने के लिए आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्सवेनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस, लेकिन उनकी भी आज एक न चली। केवल 2 रन वो बना पाए थे कि मोहम्मद सिराज ने उन्हें किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लाबुशने का शिकार बुमराह ने न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटाकर टीम इंडिया की जीत 99.99% 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दी थी। ऐसे में जब चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी पारी की शुरुआत की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की एक भी नहीं चलने वाली थी। अगले ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस गेंद पर ख्वाजा पूरी तरीके से चकमका गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथे दिन की पहली सफलता मिल चुकी थी, जहाँ उस्मान ख्वाजा भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर में 17 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100% सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसे में अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनटों में ही ऑल आउट करने के लिए काफी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के सामने इस सपने की राह में ये दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। पहले 10 ओवर में केवल 23 रन तक दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा पाए थे। तभी गेंदबाजी में काफी बदलाव कर बुमराह हर्षित राणा को लाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लाजवाब बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेना वो भी इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का बच्चों का खेल तो नहीं था। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी तो पूरी तरीके से मैच पे शिकंजा कसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उनकी पहली गेंद पर हेड ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन ये उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। ट्रेविस हेड को चकमा दे दिया, जहां गेंद हेड के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए भारतीय गेंदबाज और सभी ने मिलकर जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया। ऐसे में टीम इंडिया ने इस रिव्यू पर फैसला लेना किया। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत आज दोबारा से ट्रेविस हेड पर मेहरबान थी, जहां थर्ड एम्पायर ने बताया कि गेंद विकेटों में नहीं लग रही है और इसी के साथ टीम इंडिया का एक रिव्यू भी चलता गया। साथ ही साथ विकेट लेने का भी बहुत बड़ा मौका था। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तभी 13वां ओवर लेकर आए गुस्से में हर्षित राणा ने स्मिथ को एक बाउंसर मार दी, जो सीधा जाकर इस खिलाड़ी की छाती पर लगी और ये खिलाड़ी तो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वो तो दर्द के मारे जमीन में लेट गए थे। हालांकि विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने स्मिथ को जरूर सदमे में ला दिया था। अपने इस
इस गेंद से। हालांकि ये बल्लेबाज भी बहुत जल्दी खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। इस बार तो उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए कप्तान बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोरकर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना फिर से भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। सिराज और बुमराह के बाद अब हर्षित को निशाना बनाते हुए ट्रेविस ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया था। और जिस हिसाब से मैच चल रहा था, इन दोनों ने मिलकर 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर भी लगा तो ऐसा ही रहा था कि भारतीय गेंदबाज 6 गेंद में ही 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करने का दम रखते हैं और पहले सेशन में ही टीम इंडिया आसानी से ये जीत हासिल कर ले तो किसी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के चलते हुए ये काम आसान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, कोहली, यशस्वी में से कौन इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक पर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ माइटी ऑस्ट्रेलिया, तो उनके साथ मिल भारतीय बल्लेबाजों ने भी मचाया ऐसा कोहराम। पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया उनका गुरूर, लिखा है नया इतिहास। तो आखिरकार कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन मरोड़कर पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है? कैसे यशस्वी ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिया ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू? कितने रनों की विशालकाय लीड टीम इंडिया ने बना ली? सब कुछ टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में से कौन है सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 रनों पर ऑल आउट हुई तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 रन के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटकाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली। ऐसे में दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादे से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 52 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला। ये दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तो पसीने ही छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। देखते ही देखते 38वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 5 खूबसूरत चौकों की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। तो दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 ओवर में टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां भारत की लीड 197 रनों की हो गई थी। तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी, उन्हें विकेटों के लिए तरसा दिया। 57 ओवर में 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपनी शतक पूरी कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये महामुकाबला शुरू हुआ तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जॉश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो अगला ही ओवर लेकर आए मिशेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करारा चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वो मोमेंट भी जल्दी आया जिसका सबको
बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा कर लिया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले, जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वो करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वो कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचा दिया और 200 रनों के रिकॉर्ड तोड़ ओपनर पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर के अंतिम गेंद पर मिशेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां दोस्तों, स्टार्क की गेंद पर केएल राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की ये महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन